केंद्र में मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर न्यूज 24 ने एक खास कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और आज इस कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। तो है सर, वो धूप में तो नहीं हुए। हाँ, एक्सपीरियंस है, मैं वही कह रहा हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, आपकी तरह नहीं है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओवैसी साहब, चलिए ये चलता रहेगा, ये सब नोकझोंक का सिलसिला। तो पहला सवाल ले लेते हैं। हमारा पहला सवाल ओवैसी साहब से ये है, क्योंकि मोदी सरकार की बात हो रही है, क्या 1 साल में नरेंद्र मोदी और मुसलमानों की दूरी कम हुई है? क्या 1 साल में मोदी और मुस्लिमों की दूरी कम हुई है? दावा तो यही कर रहे हैं बीजेपी के नेता, मोदी साहब के मंत्री, मोदी जी भी, कि हमने तो 1 साल में पूरी कोशिश की है सबको साथ लेके चलने की। और मुसलमान बहुत से ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ आ गए हैं, पहले एंटी बीजेपी थे लेकिन अब आ रहे हैं। अच्छा, तो सबसे शुरू करते हैं इलेक्शन रिजल्ट से। 440 कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया लोकसभा के इलेक्शन में, जिसमें कितने मुसलमान थे? 8 में 7 की जमानत जब्त हुई, सिवाय शाहनवाज हुसैन के। दूसरी बात, महाराष्ट्र में बीजेपी को इख्तिदार मिला, पावर में आए वो लोग, वहां पर ऑर्डिनेंस के जरिए मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा था। बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि एजुकेशन में मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं। बीजेपी की वहां की गवर्नमेंट ने, जो नरेंद्र फडणवीस सीएम है, ऑर्डिनेंस को लैप्स होने दिया। और दूसरा, यहां पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जाट रिजर्वेशन के खिलाफ कहा कि ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, इनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। आप ही के चैनल ने रिपोर्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाटों से कहा कि मैं जाट रिजर्वेशन के लिए हूं और हम स्पेशल रिव्यू पिटीशन डालेंगे। मुझे ये जानना है कि जब बंबई हाईकोर्ट ये कह रही है कि मुसलमानों को उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता, वहां पर नहीं दे रहे हैं, डेलिबरेटली उसको लैप्स करवा दिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मिल सकता, तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, हम देंगे। तीसरी बात, बीफ बैन आपने किया, जिससे करीब 5.5 लाख लोग बेरोजगार होंगे, जिसमें बड़ी तादाद मुसलमान और दलितों की होने वाली है। तीसरी बात मुझे आपसे कह रहा हूं कि हमारे शहर हैदराबाद में 18 मई 2008 को मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। देवेंद्र और लोकेश, इनको गिरफ्तार किया गया। 12 मार्च 2014 को एपी हाईकोर्ट ने उनको बेल दिया और ऑर्डर ये था, रूल ये है कि 90 दिन के अंदर आप अपील करना। मोदी गवर्नमेंट ये कहती है कि प्राइमा फेसी उन पर कोई केस ही नहीं है, हम अपील नहीं करेंगे। सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा ये बात। अब जिनके ऊपर टेररिज्म का केस है, उनके बेल फाइनल हो गई और उन्हीं के ऊपर समझौता ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट भी है। अब आप मुझे बताइए, अच्छा आप बोलते हैं दूरियां कम हुई है, आप बजट ले लीजिए। मुसलमान माइनॉरिटीज का जो बजट है, पिछले साल 560 करोड़ रुपए कम कर दिए। आप बोलते हैं दूरियां कम हुई हैं, मुझे बता दीजिए। लेकिन वो दूरियां बढ़ाने में आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए, आपके बयान, आपकी नीतियां, ओवैसी साहब, मैं सबसे पहले हिंदू मुसलमानों के बीच खाई, बीजेपी और मुसलमानों के बीच खाई, मोदी और मुसलमान कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में सबसे बुरा शख्स मैं ही हूं और कोई नहीं है। मैं सबसे बुरा शख्स हूं और दूसरे तमाम ये तो आप पतली गली से बच के निकल गए। मैं ये कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं, खाई को बड़ा करने में आपका रोल भी तो बहुत। मैं मान रहा हूं कि 99% लोग दूध के धुले हुए हैं, वो हक पर है। फिर सवाल पे नहीं आ रहे। मैं सवाल पर आ रहा हूं। इस दूरी को बढ़ाने में मैं कौन सी दूरी को बढ़ा रहा हूं? मैं क्या प्राइम मिनिस्टर हूं हिंदुस्तान का? क्या मेरे पास पावर है? आपने मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब ओवैसी साहब, आप दूरियां ऐसे बढ़ा रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं, शायद मानेंगे आप। सर, पहले तो आप मेरे चेहरे के ऊपर इतनी गलत बात कर दिए, फिर आप दूरियों की बात कर रहे हैं। कम से कम मेरे चेहरे को अच्छा तो बोल दीजिए। चेहरा बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। क्या बात है? ये बात होगी, चलिए। चेहरा तो बहुत ही खूबसूरत है, हैंडसम शख्स हैं आप। थैंक यू सर। थोड़ी आवाज में तलखी है, वो तलखी अभी भी दिख रही है। और वो जो तलखी है, जो दूरी है, वो दरअसल आप भी बढ़ाने में किस तरह से अहम किरदार निभा रहे हैं, वो मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। घर वापसी, लव जिहाद, ये जब शब्द जिसकी मीडिया में, सभ्य समाज में भर्त्सना होती है, निंदा होती है, उस वक्त आप आग में घी डालने का काम करते हैं, ये कहकर कि हर कोई शख्स जो पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। आपको और आग भड़काने की जरूरत क्या? आपके भाई अकबरुद्दीन के 3 बयान है मेरे पास। एक सवाल मैं पढ़ के बता देता हूं। इस तरह से आप खाई को बड़ा करते हैं। टीवी वो कहते हैं कि 25 करोड़ है हम लोग, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, उसके बाद देखो किसमें कितनी ताकत है। कोई टीवी वो कहते हैं नरसिम्हा राव अपने आप नहीं मरते तो मैं उन्हें मार देता। कोई टीवी प्रोग्राम बगैर तस्लीमा नसरीन और सलमान रश्दी के खिलाफ क्या कहते हैं वो भी आपने
देखा होगा। आप पूरे सवालात कर लीजिए, मैं सर सवाल का मैं यहाँ से भाग के जाने वाला नहीं हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप पूरे सवाल करिए। चलिए, हमें आप तसल्ली हो दोनों गई कर इस बात लीजिए, से। आप कर लीजिए सवाल। अच्छा, अब आप कर बोलिए, लीजिए। सवाल आपको समझ आपके आ 2 गया। सवाल हो गए, और कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। आई एम रेडी टू। सिलसिले से चलते हैं। 2 तो हो आप गए ये अभी। बताइए कि आग आप भी भड़का रहे हैं। मेरा सीधा सवाल। और आपका सवाल सर? नहीं, सवाल वही है, मैं तो एग्जांपल दे रहा था आपको। अच्छा, सवाल ठीक। वही है कि नहीं, आप भी खाई को और बड़ा कर रहे अब हैं। आप लोग बराए मेहरबानी थोड़ी देर खामोश बैठिए। ठीक है। पहला सवाल, घर वापसी मैंने कहा, नहीं, लव जिहाद मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने नहीं कहा। ठीक है, आप मान लिए इस बात को। तीसरी बात, मैंने कहा कि मेरा ये अकीदा है, मेरा रिलीजियस बिलीफ है ये। आप हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट, इसको तो मानते हैं ना, इसको तो आपको आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। इसके ऊपर मैंने कहा कि मेरा अकीदा है, और मैंने अपनी बात में कहा कि इसको आप कबूल मत करिए। मैं हमारा आप ही तो भड़का रहे हैं। नहीं, हमारा बिलीफ है ये। हिंदुस्तान में कई लोगों के बिलीफ सिस्टम है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 2000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी, वो उनका बिलीफ है नहीं है। हमारे बीजेपी के लोगों ने कहा, नहीं भड़का सुनिए रहे आप। नहीं, सुनिए, हम फिर बीच में मदाखलत करें, जरा सब्र करिए। मैं भाग नहीं रहा हूं, ये बैठा हूं आपके सामने, पानी पीजिए थोड़ा। दूसरी बात, हमारे बीजेपी के लोगों ने कहा कि 2000 साल पहले रॉकेट थे और चांद से आए थे, हेलमेट थी। ये इनका अकीदा है, बिलीफ है ना। आप इसको तो गलत नहीं कह सकते। मतलब आपका ये अच्छा, कहना- दूसरी बात, अब आपका सवाल है। आप मुसलमान नहीं, अभी मैं उसी सवाल पे कायम आपका ही हूं। चलेंगे, मैं चलिए। कायम हूं। चलिए, घर वापसी, आप ये कह रहे हैं कि हर आदमी मुसलमान पैदा होता है। ये मेरा बिलीफ है सर, आप मत मानिए। मैं आपको थोप नहीं रहा हूं। देखिए, आग भड़का रहे सुनिए, हैं ना। नहीं, मेरे बोलने में और आरएसएस के बोलने में फर्क ये है कि वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदू है वही राष्ट्रवादी है, वही नेशनलिस्ट है। और इसको मैं कोराबरेट कर सकता हूं आपको। कैसे? सांसद सुनिए, आप सांसद बीजेपी के वेबसाइट पे जाइए और सम्मानित सांसद हैं। पंडित दीनदयाल आपको उपाध्याय सम्मान की दिया गया। थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पढ़िए, चैप्टर 4 में लिखा हुआ है। एक कन्वर्सेशन है आचार्य गुरुजी का और किसी और का, वो कन्वर्सेशन पढ़ लीजिए। अगर वो भी समझ में नहीं आया तो गुरु गोलवालकर की वी और नेशनहुड डिफाइंड पढ़ लीजिए, जिसमें गुरु गोलवालकर ने कहा कि मुसलमान और क्रिश्चियन पे कभी भरोसा नहीं किया जा मुझे सकता। आपकी बातों अब आप मुझे बताइए ओवैसी साहब। कि सुनिए, अब आप मुझे बताइए कि आग मैं डाल रहा हूं, आग में तेल मैं इजाफा कर रहा हूं, आप बयान दे रहे हैं और आप मेरे मुंह को कैमरा लगाते हैं कि बताइए आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे। भाई साहब, मैं कोई गुंगों की नुमाइंदगी नहीं अच्छा, करता वैसे हूं। साहब, आप मेरे ऐसा मुंह में नहीं है, जबान वैसे साहब, है एक और मैं अपनी जबान से जवाब देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आप ये डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं फिर? आप ये कह रहे हैं कि ये मेरी बिलीफ है कि हर आदमी, हर शख्स जो हिंदुस्तान में पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। इसी तरह के बयान जब हिंदू के नेता देते हैं, बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता, बीएचपी के नेता, आप कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं, इन सबको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये एंटी मुस्लिम है। सुनिए, आप भी वैसे ही बयान देते हैं और आप कहते हैं वो गलत है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि आप मुसलमान रहेंगे तो हिंदुस्तान के बावकार शहरी हैं? क्या मैं ये कह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वही नेशनलिस्ट है, उसी पर भरोसा किया जा सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का कोई मजहब था, ना है, ना इंशाअल्लाह रहेगा। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है सारी दुनिया में जो सारे मजाहिब को सेलिब्रेट करता। मेरी मतलब सोच सारे सुनिए, सारे मेरी पैदा होने सोच वाले में- सारे मेरी- पैदा होने वाले बच्चे मेरी- मुसलमान नहीं, होते ये हैं। मेरा बिलीफ है, आप उसको कबूल मत करिए। अच्छा, ठीक। लोग रावण की पूजा करते हैं तमिलनाडु में, क्या करेंगे आप? अच्छा, आप उनको रोक देंगे? देखिए, ये डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की ताकत है, ये प्लुरलिज्म हिंदुस्तान की ताकत है, इसी को मानना पड़ेगा। इस मुल्क में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। ये पूरी कोशिशें क्यों की जा रही हैं? अच्छा, मिसाल के तौर पर अच्छा, प्राइम मिनिस्टर, सुनिए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, जिसमें एक बात कही गई कि 25 लाख का लोन मिल सकता है, मगर वो लोन किसको नहीं मिलेगा? जो ढाबे पर गोश्त का कारोबार करेगा, अच्छा, जो इस पर भी- गोश्त का सर, कारोबार अरे, इस पर भी करेगा, आएंगे, सर, इस जो पर भी अंडे का आएंगे। कारोबार करेगा, जो पोल्ट्री का कारोबार करेगा। भैया, ये अगर आप इस तरह की स्कीमें अरे, बना रहे ओवैसी हैं, साहब, अभी बहुत तो आप सारे मुझे सवाल बोल- हैं, अरे उस मैं- पर भी आ रहा हूं मैं। बहुत से सवाल अच्छा, करिए, मैं आपके- जवाब भी सुनने की, ठीक है, आपके जवाब भाई- सुनने की ताकत पैदा करिए। बिल्कुल, नहीं, अगर मेरी जबान कड़वी है तो मैं कोई गुलाब जामुन खा के मीठा नहीं लेकिन कर एक सकता। बात- मैं आपकी तरह मैं बोल नहीं पाऊंगा इंशाल्लाह। एक बात मैं मान लेता हूं और यहां बैठे सब लोग मान लेंगे। आप नहीं, मुझे देखिए, मैं अरे, सुन तो लीजिए, मैं सर। किसी को मनवाने के लिए या अरे, मजबूर करने में अपनी बात रख रहा हूं। अरे, मैं भी अपनी बात रख रहा हूं, सुन जिसको तो मेरी लीजिए। बात दिल को लगे, अल्लाह हिदायत देने वाला है, मैं तो नहीं हूं। आपकी- मेरा काम बोलना है। ठीक है, लेकिन जो सही लगेगी समझ में आपकी जुबान में उतनी तलखी नहीं है जितने आपकी भाई की जुबान में है। अकबरुद्दीन अवैसी कहते हैं हम 25 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, उसके बाद देखो क्या होता है हिंदुस्तान। आप इस बयान को सपोर्ट करते हैं? देखिए, जब आपका एक प्रोग्राम आपकी मैडम ने मुझसे किया था, उस वक्त ये सवाल मुझसे किया गया था। मैं फिर ये कह रहा हूं
کہ یہ 40 دن جیل میں تھے, برطانیہ میں علاج کروا رہے تھے, وہ خود آئے, اپنے آپ کو کورٹ کے حوالے کیا, 40-45 دن جیل میں رہے, یہ ان پر کیس چل رہا ہے. اور غلط ہے نا, سنیے ارے نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنا سوال کریں اور اس پہ ایک اور سوال کرتے جائیں. سن تو لیجئے, میں کہہ رہا ہوں تھوڑا صبر کرو, میں بھاگ نہیں رہا ہوں. ان پر کیس چل رہا ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری کورٹ نے جب ورون گاندھی سے انصاف کر دیا, ہماری کورٹ نے جب بڑے ایکٹر کو بیل دے دیا, ہماری کورٹ نے جب ایک سابقہ چیف منسٹر سے انصاف کیا, تو مجھے کیوں انصاف نہیں ملے گا؟ انصاف نہیں ملے گا, مجھے بھی انصاف ملے گا, میرے بھی اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ. یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی. ارے میرے بھی, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مالیگاؤں اور تمام بلاس کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں انصاف نہیں ملتا, یہاں کہہ رہے ہیں انصاف ہو جائے گا. ارے آپ کو پورا اعتبار ہے ہماری. سنیے, آپ نہیں سن رہے میری بات کو. اگر آپ پرائم منسٹر ہیں, میں ایک بام بلاسٹ کا ایکیوز ہوں, مجھے بیل مل جاتی ہے اور 90 ڈیز میں آپ کو اپیل کرنا ہے, اور آپ کہہ رہے کہ نہیں پریما فیسی کوئی کیس ہی نہیں ہے لوکیش کے اوپر اور لوکیندر کے اوپر, جبکہ میرے اوپر مالیگاؤں کا بلاسٹ, سمجھوتا کا بلاسٹ, آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ پڑوسی ملک میں کیا اثر پڑے گا, ان کو ایک بولنے کا پوائنٹ مل جائے گا. اجمیر کی درگاہ میں بم بلاسٹ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری گورنمنٹ جو ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس, مگر یہ بم بلاسٹ میں جو لوگ بیل ہو گئی ہے ان کو ہم فائنل کرتے ہیں. خالص راجنیتی کر رہے ہیں. ارے حق بولنا, اگر حق بولنا راجنیتی ہے تو یہ حقیقت بولتے ہیں. میں سمجھاتا ہوں, آرکشن کی آپ بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سوال میں آپ کی بات بھی سمجھوں گا اور آپ کو بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا. مجھے یہ بتائیے, آپ آرکشن کی بات کرتے ہیں, تمام مسلمانوں کو کیوں آرکشن ملے؟ ادر بیکورڈ کاسٹ جو مسلمان ہیں انہیں آرکشن ملا ہوا ہے. ارے میرے بھائی, آپ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے. آپ کے سوال کو ٹکڑے کر دیتا ہوں ابھی 2 منٹ میں. سن لیجیے, آرٹیکل 341 پڑھا آپ نے کبھی؟ جی. کیا ہے وہ؟ بول دیجئے. آپ بڑے قابل ہیں سر, میں تو بالکل ان پڑھ ہوں. بتائیے 341 کیا ہے؟ نہیں, آپ تو مجھے نہیں معلوم سر 341. سر LLB آپ نے کیا لندن سے, آپ بتائیے, آپ نے بیرسٹر کی پڑھائی کی ہے. 341 کیا ہے بتائیے سر. 341 کیا ہے بتائیے. اگر ہمارا ٹیسٹ لیں, قانون پہ ہمارا ٹیسٹ لیں گے ہم فیل ہو جائیں گے, ہم مان لیتے ہیں. آپ نہیں سر, قانون کے آپ جانکار ہیں, آپ بتائیے. آپ اینکر ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن پر, آپ بتائیے 341 کیا ہے سر. 341 اکوالٹی کا قانون ہے. سن لیجیے نا, آپ دونوں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں. ارے تھوڑا کمپرومائز کر لیجیے. 341 یہ ہے کہ ہندوستان میں دلت وہی ہو سکتا ہے جو ہندو ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو. میرے سر, مجھے ذرا انلائٹن ابھی انلائٹن کر لیجیے. ایکوالٹی بیفور لا, فریڈم آف ریلیجن, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. 341 فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے کیا؟ اس کے خلاف نہیں ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ دوسرے میں آ رہا ہوں. ارے آپ مکمل نہیں کرنے دے رہے. پریشانی تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح جو سوال کروں جواب. دوسری بات یہ ہے کہ مہاراشٹر میں ریزرویشن پڑھیے, مسلمانوں میں جو 50 بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کو دیا گیا تھا, مسلمانوں کو نہیں دیا گیا تھا مہاراشٹر میں. کیوں آپ نے اس کو لیپس کروا دیا؟ آندھرا, تلنگانہ, کرناٹکا, کیرلا, یہاں پر مسلمانوں کو نہیں سر, مسلمانوں میں جو کاسٹ ہے ان کو مل رہا ہے. اور کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ امپیریکل ڈیٹا ہے. جو سنیے, امپیریکل ڈیٹا ہے. کیا ڈیٹا ہے؟ جو سوشلی ایجوکیشنل بیکورڈنس ان کو بتاتا ہے. تیسری بات جو آپ کے سوال میں اہم بات تھی, پچھلے UPA کی گورنمنٹ نے 2.5% ریزرویشن مائنورٹیز کو دیا. اس کو کیوں نہیں آگے بڑھایا جاتا بھیا؟ جب امپیریکل ڈیٹا ہے. جاٹوں کا کوئی امپیریکل ڈیٹا نہیں ہے, مگر پرائم منسٹر کہتے ہیں نہیں ملنا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امپیریکل ڈیٹا ہے. آپ سبھی مسلمانوں کے لیے آرکشن چاہتے ہیں؟ نہیں, یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مسلمانوں میں جو سوشلی ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں ان کو ملنا چاہیے. اور ظاہر ہے کریمی لیئر کا اس میں کانسیپٹ آئے گا. چلیے ٹھیک ہے, تھوڑی مطمئن ہے سر, اب تو مطمئن ہے نا. اب آپ ہو گیا آپ کا سوال. رائٹ لیفٹ مجھے گرد ہو جائے گا مجھے. اگلا سوال آپ کی راجنیتی سے ہی جڑا ہوا ہے. آپ ہمیشہ مسلمانوں کی راجنیتی کرتے ہیں, کم سے کم واجپئی جی کو تو چھوڑ دیتے. ان کو بھارت رتن ملا اور آپ فوراً سے باہر نکلے اور آپ نے کہا بالکل نہیں ملنا چاہیے تھا. ہندوستان میں بہت کم لوگ ہوں گے ایسے BJP کے ورودھیوں میں بھی جو واجپئی جی کے خلاف رہے ہوں یا ان کے بھارت رتن کی مخالفت کر رہے ہوں. آپ ان گنی چنی آوازوں میں ہیں ہندوستان میں جو واجپئی جی کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس میں بھی آپ صرف راجنیتی ہے اور سر مجھے جب بغداد جل رہا تھا
तो हलाकू खां के सामने लाशों का अंबार खड़ा हुआ था और एक नौजवान जख्मी हालत में खड़े होकर कहा था कि मैं हक बोलूंगा, तो शायद उस नौजवान से मुझे कुछ हौसला मिला है। मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया। मुझे ये बता दीजिए सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मुसलमान काम करते क्या? बिल्कुल करते हैं। आपने कभी उनसे कहा कि तुम मुसलमान कभी अमन से नहीं रह सकते, तुम कभी मिलकर नहीं रह सकते, तुम हमेशा टेरर एक्टिविटीज करते? क्या आपने कभी कहा ऐसा? क्या आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी मुसलमान को डिनाउंस किया? आपने किया? वाजपेयी जी ने किया। आप सुन, मेरे आप कह रहे हैं वाजपेयी जी ने किया। गुजरात के गोधरा के बाद गोवा में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी, उसमें वाजपेयी जी ने यह बात कही थी। एक प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी खुले आम किसी मजहब के मानने वालों को डिनाउंस नहीं किया। और सुनिए, उस बयान पर किसी और की नजर नहीं गई, सिर्फ ओवैसी साहब की गई। यूट्यूब से ढूंढ के आपने वो बयान निकाला। आप गलत, आप होमवर्क, आप लोग होमवर्क नहीं करते, आप लोग होमवर्क नहीं करते। उस वक्त ये देखिए क्या है, सुन लीजिए, आपका होमवर्क मैं पूरा करता हूं। लोकसभा में दास मुंशी एमपी थे, प्रिविलेज नोटिस दिया, पढ़ लीजिए। हिंदू में सिद्धार्थ वरदराजन ने इस पर पूरा आर्टिकल लिखा, पढ़ लीजिए। दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूं तो कौन सी बुरी बात है? क्या आउटलुक मैगजीन, ये मेरी बात नहीं है, आउटलुक मैगजीन ने फ्रंट पेज पर एक कवर स्टोरी की थी कि 5 दिसंबर 1992 को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा, हम क्या पत्थरों पर बैठेंगे, मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं, मैं दिल्ली जाने का मुझे ऑर्डर मिला। ये जो बात कही गई थी, आउटलुक मैगजीन ने कहा था। और 6 दिसंबर को क्या हुआ सर? 6 दिसंबर को हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बुनियादों को हिला दिया गया। चलिए ठीक है, ये बात हुई। तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात मेरी सुन लीजिए, तीसरी बात मेरी आप सुन लीजिए। आज बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर को क्या लेटर लिखा था मिस्टर वाजपेयी के बारे में? आज बीजेपी वाले मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, मगर डॉक्टर स्वामी ने मिस्टर वाजपेयी के बारे में मोरारजी देसाई को क्या कहा था? असदुद्दीन ओवैसी, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। चौथी बात सुन लीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के जमाने में अजहर मसूद को छोड़ा गया, पार्लियामेंट पर हमला किसने किया? डैनियल पर्ल का कत्ल किसने किया? वो उमर फारूक को छोड़ा गया। इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि भारत रत्न के लिए क्राइटेरिया ओवैसी साहब, क्राइटेरिया नहीं है। अगला सवाल ओवैसी साहब आप एक मिनट, ओवैसी साहब आप सिलेक्टिव हो रहे हैं। नहीं, अब आप सिलेक्टिव हो रहे हैं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो नो प्रॉब्लम। ये राजनीतिक आरोप क्यों ना मानूं, क्योंकि 2005 में आप पर आरोप लगा, 2013 में आपको जेल भी जाना पड़ा, 4 केसेस आप पर भी चल रहे हैं। राजनीतिक जीवन में बयानों को लेकर आरोप लगते रहते हैं, क्या आप ये बात मानेंगे? सर देखिए, अगर आप समंदर में तैर रहे हैं तो गहराई की शिकायत क्यों करना? समंदर में